क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम हमेशा लोगों के लिए मौजूद रहते हो, फिर भी जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तो आसपास कोई दिखाई नहीं देता? तुम हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का जवाब देते हो, हर समस्या में साथ खड़े रहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी की कोई कीमत नहीं बची। यह एहसास अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे अपनी कमजोरी समझ ही नहीं पाते। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया अच्छाई से नहीं, वैल्यू से चलती है। लोग तुम्हें तुम्हारे दिल की सच्चाई से नहीं आंकते, लोग तुम्हें इस बात से आंकते हैं कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो और कितने आसानी से उपलब्ध हो। जब कोई इंसान हर समय अवेलेबल रहता है तो वह भरोसेमंद तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी अहमियत कम होने लगती है। शुरुआत में लोग अप्रिशिएट करते हैं, वे कहते हैं तू बहुत अच्छा है, तू हमेशा साथ खड़ा रहता है, तेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन समय के साथ वही बातें एक्सपेक्टेशन में बदल जाती हैं। फिर अप्रिशिएशन नहीं रहता, सिर्फ डिमांड रह जाती है। और जिस दिन तुम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, उसी दिन तुम्हें सेल्फिश, चेंज्ड या एरोगेंट कहा जाने लगता है। साइकोलॉजी का एक बहुत सिंपल रूल है, जो चीज जितनी आसानी से मिलती है दिमाग उसे उतनी ही जल्दी नॉर्मल मान लेता है, और जो चीज नॉर्मल लगने लगे उसकी वैल्यू अपने आप गिरने लगती है। यही रीजन है कि लोग तुम्हारी फीलिंग्स नहीं देखते, वे तुम्हारे पैटर्न देखते हैं। अगर पैटर्न ये है कि तुम हमेशा एडजस्ट कर लेते हो, तो दिमाग यह मान लेता है कि तुम फ्यूचर में भी एडजस्ट कर लोगे। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं होता कि तुम किसी से ऊंची आवाज में बात करो या एटीट्यूड दिखाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह भी नहीं होता कि तुम कोल्ड या डिस्टेंट बन जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी एनर्जी की कीमत समझना। यह समझना कि तुम्हारा समय, तुम्हारी अटेंशन और तुम्हारी इमोशनल प्रेजेंस अनलिमिटेड नहीं है। एक सच्ची बात यह है कि हर इंसान के पास सीमित एनर्जी होती है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड इमोशनल कैपेसिटी होती है। लेकिन जो इंसान खुद को कम समझता है, वह इन सब चीजों को बिना सोचे समझे हर किसी में बांट देता है। और जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो, तो दुनिया तुम्हें सस्ता ही समझती है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन की कल्पना करो। एक इंसान है जो ऑफिस में हर काम के लिए तैयार रहता है। कोई भी मुश्किल आए, सबसे पहले उसी का नाम लिया जाता है। फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम हो, वही सबसे पहले कॉल पर होता है। रिलेशनशिप में भी वही समझाने वाला, वही एडजस्ट करने वाला, वही सरप्राइज करने वाला होता है। शुरू में सबको लगता है कि वह इंसान बहुत स्पेशल है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस नॉर्मल हो जाती है, उसकी हेल्प एक्सपेक्टेड हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह इंसान सच में बिजी होता है, शायद टायर्ड होता है, शायद उसे खुद की जरूरत होती है। और उस दिन जब वह कहता है कि आज नहीं हो पाएगा, तो सामने वाला इंसान हर्ट नहीं होता, ऑफेंडेड होता है, क्योंकि दिमाग ने यह मान लिया था कि यह इंसान हमेशा अवेलेबल रहेगा। यह उस इंसान की गलती नहीं थी, गलती पैटर्न की थी। यहीं पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। लोग तुम्हारी वैल्यू तब तक नहीं समझते जब तक तुम्हें खोना उनके लिए महंगा ना हो जाए। जब तक तुम्हारी एब्सेंस किसी की लाइफ में फर्क नहीं डालती, तब तक तुम्हारी प्रेजेंस की कीमत नहीं होती। यह सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। रिस्पेक्ट इमोशंस से नहीं आती, रिस्पेक्ट इंपैक्ट से आती है। जब तुम चले जाते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे इंसान थे। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम रिप्लेसेबल थे। और रिप्लेसेबल होना सबसे बड़ा डेंजर साइन है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यहीं से शुरू होता है। स्ट्रॉन्ग लोग लाउड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग हर बात एक्सप्लेन नहीं करते। स्ट्रॉन्ग लोग अपनी वैल्यू को वर्ड्स से नहीं, एक्शंस से दिखाते हैं। वे हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि जो सही होगा वह एडजस्ट करेगा, और जो गलत होगा वह अपने आप बाहर हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह होता है कि तुम क्लियर रहो।
काल्म रहो, फर्म रहो, बिना ड्रामा के, बिना लड़ाई के, बस अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहो। जब तुम हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देते हैं। माइंडसेट शिफ्ट यहीं आता है। जब तुम खुद को चूज करना सीख जाते हो, तब दुनिया अपने आप तुम्हें चूज करने लगती है। जब तुम हर किसी को प्रायोरिटी देना बंद कर देते हो, तब लोग तुम्हें प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। यह कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यह सिर्फ साइकोलॉजी है। एक पावरफुल इंसान अपनी वर्थ को भीख की तरह नहीं देता। वह अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड रखता है। वह जानता है कि हर जगह होना जरूरी नहीं है, हर कॉन्वर्सेशन जीतना जरूरी नहीं है, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा पावर मूव होता है कुछ न कहना और पीछे हट जाना। अब एक प्रैक्टिकल सोच लो। अगर तुम्हें हर समय आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, तो कोई भी तुम्हारे लिए एफर्ट क्यों लगाएगा? लेकिन अगर तुम्हारी प्रेजेंस रेयर हो जाए, तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल बन जाए, तो लोग खुद एडजस्ट करने लगते हैं। यह ईगो नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एक क्लियर एक्शन की बात करते हैं। अगले 7 दिनों के लिए खुद को ऑब्जर्व करो। देखो कि तुम कहां कहां बिना जरूरत अवेलेबल हो जाते हो। कहां कहां तुम सिर्फ इस डर से हां कह देते हो कि कहीं लोग बुरा ना मान जाए, और कहां कहां तुम खुद को पीछे रख देते हो सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए। धीरे धीरे चेंज लाओ। हर जगह इंस्टेंटली अवेलेबल मत रहो। हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, और अपनी प्रायोरिटीज को ओपनली प्रोटेक्ट करो। जो लोग सच में तुम्हारी कदर करेंगे, वे तुम्हारे बाउंड्रीज को समझेंगे, और जो लोग सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे थे, वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई स्पीच नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक डेली हैबिट है। यह हर दिन के छोटे डिसीजंस में दिखती है। किसे टाइम देना है, किसे नहीं, कहां रुकना है, कहां नहीं, और सबसे जरूरी बात, खुद को कब चुनना है। जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, तब तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। और यही असली पावर है, शांत, स्थिर और मजबूत। साइकोलॉजिकल एफएम यहीं विराम लेता है।